प्यारे बच्चों, आप सभी का अपना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता है। बेटा, आज मेरा टॉपिक है जो ऋग्वेद है उसके वैदिक साहित्य की बात करते हैं। समाज हो गया, देवता हो गए और उसकी नदियाँ हो गई ऋग्वेद कालीन की, प्रमुख हर एक चीज़ हो गए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसकी। ठीक है, तो आज हम पहुँच चुके हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य तक बेटा पहुँच चुके हैं। वैदिक साहित्य में सबसे पहले पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो उपनिषद है, इसका अर्थ होता है, इसका संधि विच्छेद पूछते हैं, उपधन निषद। उपनिषद होगा, ठीक है। उप का मतलब आ, उप का मतलब क्या होता है बेटा? आ। इसका मतलब आता है बैठ, निषद का मतलब बैठ, आ बैठ, इसे बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? उपनिषद। उपनिषद को हम और किस नाम से जानते हैं? उपनिषद को और किस नाम से जानते हैं? तो वेदांग के नाम से, वेदांत के नाम से जानते हैं। वेदांत, वेदांत के नाम से। ठीक है, उपनिषद को हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। उपनिषदों की संख्या पूछ लेता है आपसे, इनकी संख्या कितनी है बेटा? ये क्या है? संख्या। तो आप बताएंगे 108 उपनिषद। कितने? इनकी संख्या कितनी है उपनिषदों की? तो 108। उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 में डिवाइड करते हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे? इन्हीं 108 में 4 + 4 + 2 + 108। ठीक है, इन्हीं जो 108 हैं, इन्हीं में से 4 जो हैं सिर्फ गद्य हैं। ये क्या हैं? सिर्फ गद्य हैं। ये जो 4 हैं वो सिर्फ गद्य में प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग हैं। ठीक है, ये क्या है? 2 गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य प्लस पद्य, गद्य पद्य दोनों में है। और ये सिर्फ पद्य में है, ये गद्य में हुआ और ये सिर्फ पद्य में होंगे, सिर्फ पद्य। ये सिर्फ पद्य हो गए बेटा। ये जो 4 हैं, ये 4 कौन कौन से हैं? तो इनको बहुत जानना जरूरी है। ये 4 कौन कौन से हैं, इनको जानना बहुत जरूरी। पहला ईश होगा, पहला ईश होगा जो सिर्फ गद्य में आएगा, उपनिषद। कौन सा उपनिषद? ईश उपनिषद। ठीक है, फिर कंठ उपनिषद। कौन सा? कंठ उपनिषद होगा। उसके बाद श्वेताक्षर होगा, श्वेताक्षर उपनिषद। ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद। ये 4 उपनिषद ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में आते हैं, गद्य में प्रयोग आते हैं। 4 उपनिषद, ईश, कंठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। ठीक है, और जो ये हैं इसमें से 2 कौन कौन से हैं? एक होगा प्रश्न और होगा केन। दूसरा केन होगा और पहला प्रश्न होगा। ठीक है, ये दोनों ही उपनिषद हैं। ये क्या है? उपनिषद। और जो बचे हुए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पद्य में आते हैं। बचे क्या? 108। 108 नहीं दोस्तों, 108 ही होंगे। दोनों को मिला के ही बनना है पद्य। आपसे पूछ सकता है कि 4 को और 2 को हटा के कितने होंगे? तो वो 106 होंगे। 106, क्योंकि 106 नहीं, 102 होंगे बेटा, 102। क्योंकि 108 में से आप 6 निकाल देते हैं, ये आपको निकाल देते हैं 108 में से 6, तो कितने आ जाते हैं? 102 उपनिषद। ये 100 उपनिषद आ जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अब यहाँ पे बात किसकी होगी? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा माना जाता है और सबसे छोटा उपनिषद,
और उनके प्रमुख कार्य कहाँ और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं अगले टॉपिक के साथ।